रामनगर में एचआईवी संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने लगे और जब सच सामने आया तब पूरे मोहल्ले में तहलका मच गया। लेकिन वो सच क्या था? एक नाबालिग लड़की ने 20 से ज्यादा लोगों को एचआईवी का शिकार बनाया, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या इसे नजरअंदाज किया? और क्या ये सब सिर्फ नशे के वजह से हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का हाथ है? क्या शादीशुदा होकर किसी और व्यक्ति से संबंध बनाना ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती है या समाज पर एक बड़ा धब्बा? क्या आप जानते हैं एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है? उत्तराखंड के रामनगर में एक नाबालिग लड़की की लापरवाही और लत की वजह से ना सिर्फ उसकी बल्कि 20 से ज्यादा लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। इस लड़की के वजह से कई शादीशुदा लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ उस लड़की की गलती थी या समाज और सिस्टम की नाकामी? तो आज हम इस दर्दनाक और चौंकाने वाली कहानी को जानेंगे, जिसमें प्यार, धोखा, नशा और साजिश के कई पहलू शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ओके दोस्तों, मैं हूं सौरभ, चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का रामनगर, जहां वादियों की खूबसूरती की वजह से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस छोटे से इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी के आत्मा को भी हिला दिया। शुरुआत में जिला हॉस्पिटल में एचआईवी पॉजिटिव केस आने लगे। डॉक्टरों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब 6 महीने में 20 से ज्यादा केस आए तो ये चिंता का विषय बन गया। फिर डॉक्टरों ने अच्छे से इस मामले की जांच की और सभी में एक चीज कॉमन पाया गया कि ये सारे लोग एक ही लड़की से संक्रमित हुए हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नाबालिग लड़की से जो रामनगर के एक गरीब इलाके में रहती थी। बचपन से ही उसकी हालत मुश्किलों से भरी हुई थी। माँ बाप का झगड़ा, गरीबी और गलत संगत ने उसे नशे की दुनिया में ढकेल दिया था। पहले तो उसने छोटी मोटी चीज़ों का नशा किया, लेकिन फिर उससे महंगे नशे की लत लग गई। फिर जब उसकी लत ने हदें पार कर दी तो उसने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। वो लड़कों और मर्दों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाती और उनके साथ अवैध संबंध बनाती थी। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मजबूर थी या ये उसकी सोची समझी चाल थी? अब बात करते हैं उन 20 लोगों की जो इस लड़की के मायाजाल में फंसे। उनमें से कई लोग तो शादीशुदा भी थे। दोस्तों, ये जानकर आपका दिल टूट जाएगा कि इन लोगों ने अपनी पत्नियों को धोखा दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी लापरवाही की वजह से एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारी को घर ले आए। हाल इतना बुरा हो गया कि उनके पत्नियों को भी एचआईवी हो गया। या शादीशुदा होने के बावजूद किसी और व्यक्ति से अवैध संबंध बनाना सिर्फ व्यक्तिगत गलती है या ये समाज के प्रति भी एक अपराध है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम रिश्तों और जिम्मेदारियों के अहमियत को भूल रहे हैं? खैर, जिला हॉस्पिटल में जब एचआईवी केस बढ़ने लगे तो डॉक्टर्स परेशान हो गए और उन्होंने गहराई से जांच की और फिर एक शॉकिंग सच सामने आया। उनको पता चल गया कि इस मामले के पीछे एक ही लड़की का हाथ है। लेकिन ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। जब शादीशुदा लोग अपने पत्नियों के साथ संपर्क में आए तो अनजाने में उन्होंने अपने पत्नियों को भी एचआईवी का शिकार बना दिया। यहाँ पे एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या समाज ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई? क्या किसी ने उस लड़की की मदद करने की कोशिश की जब वो बुरे हाल में थी और जब वो पहली बार नशे की लत में फंसी थी? फिर इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। लड़की ने खुलासा किया कि उसे नशे की आदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली वो बड़े ड्रग्स माफियाओं के जाल में फंसी थी जो उसे अपने धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि ये एक सिस्टम की विफलता है जो नशे और अपराध को रोकने में नाकाम रहा। लेकिन क्या इस घटना को समय पर रोका जा सकता था? प्लीज कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है। खैर दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। नशा और गलत संबंध ना केवल किसी एक इंसान को बर्बाद करता है बल्कि ये पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। अवैध संबंध और जिम्मेदारियों का अभाव सिर्फ व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि ये एक सामाजिक अपराध है। ये रिश्तों की पवित्रता को खत्म कर देती है और एचआईवी जैसे बीमारियों को बढ़ावा देती है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आसपास किसी को नशे का शिकार होते देखते हैं तो उसकी मदद करिए, उन्हें समझाइए, सपोर्ट करिए और सही रास्ते में लाने की कोशिश करें। तो क्या लगता है, समाज और प्रशासन ने अगर सही समय पर कदम उठाया होता तो ये घटना रोकी जा सकती थी? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे चौंकाने वाली और सच्ची कहानियाँ लेके आते रहेंगे। ओके दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ये 2 वीडियो आप जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच।